हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न करेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, यानी भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। पहले जब संविधान बना था उस समय कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय 8 अनुसूचियां थी। बाद में 4 अनुसूचियां, कौन सी? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ये संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। 9वीं जो अनुसूची थी वो पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया, और जो 10वीं अनुसूची थी दल बल विरोधी कानून, वो जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज, उसको 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, और जो 12वां संविधान संशोधन था उसको 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो देखिए, भारत के संविधान में 20 भाग हैं। 20 भाग हैं क्या? नहीं, कितने हैं? 22 हैं। तो ये तो हो गया गलत, ठीक है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है। 390 है क्या? नहीं, 395 प्लस है, यानी 395 से अधिक है। तो ये बात इसमें गलत हो गई। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो ये बात सही है कि जो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां हैं उसको संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये सही है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? तो केवल तीन किसमें? तो ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो देखिए, अब यहाँ पे कुछ अनुसूचियाँ दी गई हैं जिसमें से कौन सी है जो राज्यों के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है और नामों की सूची देती है। तो कौन सा है? तो पहली अनुसूची में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, है ना। तो ये है। और दूसरी अनुसूची में क्या है? तो दूसरी में है वेतन और भत्ते, तीसरी में है शपथ, और चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो नामों की सूची किस में है? तो पहली में, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो पहली अनुसूची को। क्यों? क्योंकि किसी नए राज्य का सृजन किया जा रहा है या निर्माण किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। तो देखिए, जो चौथी अनुसूची है उसमें क्या है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंध है? तो देखिए, तीसरी अनुसूची में क्या है? तो उसमें है शपथ, ठीक है। तो शपथ किसमें है? तो संघ के मंत्रियों के लिए पद की शपथ का प्रारूप। तो ये पहला, तो ये तो सही है कि संघ के मंत्रियों को उसमें शपथ दी जाएगी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, तो ये भी है कि उच्चतम न्यायालय को भी के जो न्यायाधीश होते हैं उनको भी शपथ दिलाई जाती है। और एक कौन है? तो देखो, राष्ट्रपति की शपथ इसके अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। और क्या है आगे का? तो संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो ये बात भी सही है कि संसद के सदस्यों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप भी इसके अंतर्गत होता है। तो इस तरह से 1 to 4 इसमें सही होगा। तो देखिए, 1 to 4 किसमें है? तो 1 to 4 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, तीसरी अनुसूची के तहत कौन कौन शपथ लेता है? तो वो लेते हैं संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो ये 8 लोगों इसके द्वारा शपथ लेते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति की शपथ किसमें है? तो वो है अनुच्छेद 60 में, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं तीसरी अनुसूची। अब तीसरी अनुसूची में क्या है? तो शपथ है ना। तो शपथ या प्रतिज्ञा पत्र का प्रारूप। तो इसमें क्या हो गया? पहले हो गया 2, है ना। फिर उसके बाद चौथी अनुसूची में क्या है? तो चौथी अनुसूची में है राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन, यानी कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन। तो इस तरह से क्या हो गया? 1, तो 2 1 इधर हो गया। चलते देखते हैं आगे, 2 और 1, ठीक है। क्या हमने देखा? तो 2 और 1 था, ठीक है। फिर उसके बाद से 7वीं अनुसूची में क्या था? तो 7वीं अनुसूची में है संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची, यानी 7वीं अनुसूची में क्या है? सूची, है ना। फिर उसके बाद से 8वीं अनुसूची में क्या है? तो भाषा। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो वो होगा 2143। 2143 किसमें? तो चलिए देखते हैं, वो है ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं, चौथी अनुसूची में क्या है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन यानी कि 3। छठी अनुसूची में क्या है, तो छठी अनुसूची में है जनजातीय क्षेत्र। कौन से जनजातीय क्षेत्र, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। ठीक है। आठवीं अनुसूची में क्या है, तो भाषा है। और 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार संबंधी नियम। ठीक है। तो इस तरह से 3 4 2 1 3 4 2 1 किसमें, तो चलिए देखते हैं। 3 4 2 1 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची में क्या है, तो विधायी शक्तियों का विवरण, यानी कि 3 तरह की सूची है ना, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। संघ सूची में कितने विषय हैं, तो संघ सूची में वर्तमान में 98 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में उसमें है 59 विषय। और संवर्धित सूची में कितने हैं, तो संवर्धित सूची में 52 विषय। ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा। 9वीं अनुसूची में क्या है, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यीकरण। ठीक है। फिर 10वीं अनुसूची में क्या है, तो दल बदल विरोधी कानून। तो यानी कि 3142 किसमें, तो चलिए देखते हैं। 3142 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। 7वीं अनुसूची में क्या है, तो संघ, राज्य तथा संवर्धित सूची, यानी 3 तरह की सूचियाँ। ठीक है। 8वीं अनुसूची में है भाषा। 9वीं अनुसूची में है कुछ अधिनियमों का विधि मान्यीकरण, यानी कि 4। और 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून। तो 3142 किसमें, तो चलिए देखते हैं। 3142 है ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। तो देखिए, जो 9वीं अनुसूची है किसके कार्यकाल में डाली गई थी, तो वो डाली गई थी 1951 में, है ना। पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। तो देखो, भूमि सुधार किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया, तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। तो ये बात तो सही है कि जो भारत की संसद है उसको ये अधिकार है कि वह किसी कानून को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। ठीक है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा। तो ऐसा है क्या कि जो नियम 9वीं अनुसूची में बना दिया जाएगा उसको किसी न्यायालय में नहीं ले जाके जाया जा सकता। यानी कि अगर 9वीं अनुसूची में बनाया गया जो कानून है वो गलत है तो भी हम उसको न्यायालय में नहीं लेके जा सकते, क्या कोर्ट में नहीं लेके जा सकते कि भाई आप इस पर फैसला दीजिए। तो ये बात तो गलत है। क्यों? क्योंकि इसको न्यायालय में लेके जाया जा सकता है। ठीक है। और उसके ऊपर कोई निर्णय भी लिया जा सकता है, यहाँ पे नहीं किया जा सकता, ऐसा लिखा है। तो इसमें पहला वाला ही सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है केवल एक, यही सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। देखिए, जो कोयलो केस है वो संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से 3 विधायी अनुसूचियां का प्रावधान है। तो देखो, 3 तरह की जो सूचियां हैं वो किस में है, तो 7वीं अनुसूची में 3 तरह की सूची है, यानी ऑप्शन नंबर सी बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करें। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो संघ सूची है, संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो वो है 98 विषय। कितने विषय? 98 विषय। ठीक है। यहाँ पर जो लिस्ट गई है ये पुरानी लिस्ट दी गई है, तो अभी जो वर्तमान में है उसको एक बार देख लीजिए। तो ये कितनी है? 98। राज्य सूची में कितनी है वर्तमान में, तो राज्य सूची में वर्तमान में कितनी है, तो वो है 59। और संवर्धित सूची में कितनी है वर्तमान में, तो वो है 52। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। तो इस तरह से जो इसका आंसर था वो क्या था, तो वो था यहाँ पर देखिए ए सी और बी, इसका आंसर था ए सी बी किस में है, तो ए सी बी है ऑप्शन नंबर बी में। और अगर वर्तमान के हिसाब से देखोगे तो कितनी 98, 59 और फिर 52। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होना चाहिए था, तो सबसे कम इसी में है ना, तो इस तरह से ये इसका सही आंसर होगा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। देखिए, वर्तमान में कितनी है 98, 59 और 52। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। तो देखिए, जो आर्थिक योजना है वो किसके अंतर्गत आती है, तो वो आती है संवर्धित सूची में। आर्थिक और सामाजिक योजना किसमें आता है, तो संवर्धित सूची में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही था। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। देखिए, जो आर्थिक नियोजन है वो किसमें है, संवर्धित सूची में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो देखिए,
जो जानवरों के प्रति क्रूरता है वो किस में है, तो संवर्ती सूची में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची का है। तो देखिए संवर्ती सूची का क्या है, तो इसमें से जो है आपराधिक मामले जो है वो संवर्ती सूची का है। पुलिस किसका विषय है, तो पुलिस है राज्य का, रेडियो और टेलीविजन है केंद्र का, और विदेशी मामले भी हैं केंद्र के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान की संवर्ती सूची में है। तो देखिए संवर्ती सूची में क्या है, तो इसमें से जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है ये संवर्ती सूची में आता है, यानी कि इस पर केंद्र भी नियम बनाते हैं और राज्य भी नियम बनाते हैं। और देखिए जो लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता है वो किस में आती है, तो ये आती है राज्य सूची का विषय है। प्रति व्यक्ति कर, अब प्रति व्यक्ति कर कौन लगाएगा, तो वो भी राज्य सूची, और निखत निधि भी जो है वो राज्य सूची का विषय है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संवर्ती सूची में आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, ये तो सही है। जनगणना संघ का विषय है ना, सेंटर के अंतर्गत आता है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अब ये किस में है, तो चौथी अनुसूची में आता है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो ये हो गया गलत। और दल बदल विरोधी कानून किस में है, तो 10वीं अनुसूची में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में आता है, चौथी अनुसूची में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची में। तो देखिए संवर्ती सूची में क्या आएगा, तो यहाँ पर शिक्षा। अब देखिए शिक्षा जो है पहले राज्य सूची का विषय होता करता था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या हो गया कि इसे संवर्ती सूची में डाल दिया गया। शिक्षा को और वन को दोनों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संवर्ती सूची में डाला गया, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा शिक्षा। अब देखो रक्षा किसका विषय है, तो रक्षा है केंद्र का विषय, कृषि राज्य के अंतर्गत, और पुलिस भी राज्य का विषय है, तो ये बात है आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। देखिए शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची में डाला गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ये बात आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, तो वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो देखिए वन किसके अंतर्गत आता है, संवर्ती सूची में। शेयर बाजार किस में आता है, तो ये आता है संघ सूची में, ठीक है, तो यही गलत है। और डाकघर बचत निधि तो संघीय सूची में। जन स्वास्थ्य, अब जन स्वास्थ्य किस में आता है, राज्य सूची में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि शेयर बाजार किसके अंतर्गत आता है, तो वो संघ के अंतर्गत यानी कि सेंटर के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो देखिए जो केंद्र सूची है, केंद्र सूची के अंतर्गत क्या आता है, जनगणना यानी कि 3। राज्य सूची के अंतर्गत क्या आता है, तो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। संवर्ती सूची के अंतर्गत तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ठीक है। और जो है अवशिष्ट विषय किस्म के अंतर्गत आते हैं, तो अंतरिक्ष अनुसंधान के अंतर्गत, यानी कि 3142 किस में, तो ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो देखिए अब शिक्षा पर प्रभाव कौन कौन सा डालता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। कैसे, तो देखिए अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करेगा। फिर ग्रामीण और शहरी निकाय, तो देखिए जो ग्रामीण और शहरी निकाय हैं ये भी शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। देखिए ग्रामीण जो क्षेत्र होता है वहाँ पर लोग जो है शिक्षा पर अधिक जोर नहीं देते, लेकिन जो शहरी क्षेत्र होता है वहाँ पर लोग शिक्षा पर बहुत अधिक मात्रा में जोर देते, तो ये बात तो सही है। 5वीं अनुसूची, देखो 5वीं अनुसूची में क्या है, जनजातीय लोगों से संबंधित प्रावधान है। तो जो अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं, पहले के ज़माने में क्या था कि वो लोग शिक्षा पर जोर नहीं दे रहे थे, लेकिन वर्तमान में जो है लोग सभी लोगों के बराबर शिक्षा पर जोर दे रहे, तो ये भी इसके अंतर्गत आएगा। और 6ठी अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातियाँ, तो ये भी इसके अंतर्गत आएगा। और 7वीं अनुसूची में क्या है, 3 तरह की सूची, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो देखिए जो शिक्षा है वो संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सभी के सभी जो चीज़ें हैं वो शिक्षा पर प्रभाव डालेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें 1 2 3 4 5 किसमें, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूची का संबंध है।
देखिए भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल विरोधी कानून से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है तो दल बदल विरोधी प्रतिरोध विधायन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख नहीं है? तो देखिए संघ सूची में क्या आता है, तो यहाँ पर देखो बीमा आता है, बैंक आता है, जनगणना आता है, लेकिन गैस नहीं आता। गैस किसके अंतर्गत आता है? तो ये राज्य के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा गया। तो देखो कौन कौन से हैं, तो देखो विदेशी मामले हैं, रक्षा है, रेलवे है, लेकिन कृषि संबंधी नहीं है। कृषि किससे संबंधित है? तो ये राज्य से संबंधित है, यानी कि ये राज्य सूची का विषय है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो देखिए राज्य सूची में कौन आता है? तो राज्य सूची में आता है रेलवे, पुलिस, ठीक है, और शिक्षा, विद्युत और वन, ये जो है संवर्ती सूची के विषय हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। रेलवे और पुलिस या जितनी भी पुलिस है, ग्राम पुलिस, वो सब किस में आती है? तो राज्य सूची में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है? तो देखिए राज्य सूची में कौन सा है? तो रेलवे पुलिस है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। अब निगम कर और जनगणना किस में आते हैं? संघ के अंतर्गत, और आर्थिक सामाजिक नियोजन किस में आता है? तो संवर्ती सूची के अंतर्गत, ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो देखिए जो पंचायती राज्य है वो राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसके अंदर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 संवर्ती सूची में शामिल है? तो देखिए संवर्ती सूची में क्या आता है? तो इसमें से आता है दंड प्रक्रिया, यानी कि जो दंड प्रक्रिया है वो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर करते हैं, तो ये जो है संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और पुलिस जो है वो किसके अंतर्गत आता है? राज्य के अंतर्गत। लोक व्यवस्था भी राज्य के अंतर्गत आता है, और कारागार जो है वो भी राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस तरह से दंड प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है संवर्ती सूची के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची की निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। देखिए जो विवाह है, विवाह विच्छेद है और गोद लेना है, तो वो किस सूची के अंतर्गत है? तो जो है ये संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, यानी सूची 3 संवर्ती सूची के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है, तो वो कौन से निर्वाचन से है? तो सूची 1 प्रविष्टि 72 से और सूची 2 प्रविष्टि 37 से, तो इसके 2 आंसर होंगे। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 यानी संघ सूची की प्रविष्टि 72 संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन और निर्वाचन आयोग, तथा सूची 2 राज्य सूची की प्रविष्टि 37 संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन का संबंध राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से है, यानी कि राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से किसका संबंध है? तो वो है 72वीं और 37वीं प्रविष्टि का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? देखिए जो शुल्क और कर लगाने का अधिकार है वह संविधान की 7वीं अनुसूची में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार डैश के विषय के अंतर्गत आते हैं। देखिए जो भूमि सुधार है वो किसके अंतर्गत आएगा? तो राज्य सूची का विषय, क्योंकि ये भूमि कहाँ आती है? राज्य में, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। और कौन से संविधान संशोधन जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया था, और इसमें जब 2/3 सदस्य किसी पार्टी के दूसरी पार्टी में जाएंगे तो मर्जर माना जाएगा, नहीं तो फिर विघटन माना जाएगा, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? तो 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण अंकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो कौन से अनुसूची के लिए? तो तीसरी अनुसूची, अरे जो 5वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है? तो अनुसूची जाति जनजाति से संबंधित, ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा इसके परिणामों के सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो जनजातीय लोगों की जो भूमि है ना उसको संरक्षित करने से संबंधित है। तो देखिए इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को
वितरित करने पर रोक लगेगी। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण पर के लिए विशेष उपबंध है? तो कौन सी अनुसूची में है? तो 5वीं अनुसूची में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा, क्योंकि ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? देखिए, अब ये किसके लिए किए गए हैं? तो ये किए गए हैं अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूची 6 इसमें किस राज्य में लागू नहीं होती? तो देखो, कहाँ कहाँ होती है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में, मणिपुर में लागू नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? देखिए, 6वीं अनुसूची किससे संबंधित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो कहाँ होंगे? त्रिपुरा में होंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा सही है? तो देखिए, प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। तो ये बात तो सही है कि स्वायत्त जिला परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान द्वारा चुने जाते हैं तथा शेष 6 राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं। ऐसा है क्या? नहीं। कितने राज्यपाल चुनते हैं? तो 4 लोगों को, यानी ये तो हो गया गलत। अब तीसरा क्या है? तो देखिए, तीसरा है, असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्दिष्ट करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। तो ये बात भी सही है कि असम में जो जिले हैं उनको, उनमें जो कानून पारित है उसका अधिकार किसको है? तो राज्यपाल के पास है। तो इस तरह से 1 और 3 सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर ए बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? तो देखिए, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। ठीक है, और पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो है 243 में, और 240 तक है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और नगर निगम के अंतर्गत कितने विषय हैं? तो नगर पालिकाओं के अंतर्गत कितने विषय हैं? तो वो है 18 विषय। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक फॉर वॉचिंग। की स्टडी। बाय बाय।